मुझे संभालने आए और सब काम सीख गए ना। ओह, ये सब तो मैं घर पे हमेशा करता था। तो कैसी रही तुम्हारी मुंबई की जिंदगी? किसी को भी नहीं बोल सकती, ऐसे दुख है मुझे। भाई आपको पता है, 4 साल मेरे लिए मेले जैसे थे। मन को और तन को पूरी खुशी देकर उन्हीं गुजर गए। सुनो, मुझे माफ कर दो। नहीं भाई, भाई आपसे एक बात पूछूं? हाँ, आपने शादी क्यों नहीं की अभी तक? अच्छी उम्र के वक्त अम्मी ने बहुत बोला था। पढ़ाई के हिसाब से काम और एक खूबसूरत लड़की अम्मी की ख्वाहिश है। अभी भी हो सकती है। ए, ऐसी ख्वाहिशें मैंने कब की दिल से निकाल कर नदियों में बहा दी है। भाई आप ये काम क्यों नहीं छोड़ देते? ये नदी, ये नाव, सब मेरे अब्बू की याद है। सीता, तुम्हें पता है, बचपन में अब्बू मुझे रात को नाव में बैठाकर नदी में घुमाने ले जाते थे। जब 8 साल का था तब अब्बू गुजर गए। ऐसे रात को नाव पे अकेले जाते हुए। अब्बू मेरे पास आते थे। सुमी, ये लो पत्ता। ऐसे नहीं भैया, बीच में से काटो इसको। मैं इन सब के बारे में नहीं जानता हूँ। नहीं नहीं, उस घर पे नहीं जाएंगे। इधर चलो।
हाँ, यहाँ क्यों बैठी हो? भाई, मैंने कल एक डरावना सपना देखा। एक अजीब सा रूप मेरा पीछा कर रहा था, लेकिन उसमें मेरी ही छाया थी। तो फिर मुझे बुला लेती ना। मैं आई थी उठ के। आप अच्छे से सो रहे थे, इसलिए आपको नहीं उठाया। जो भी है डॉक्टर को दिखाते हैं, और वैसे भी 9 महीने होने वाले हैं तुम्हें। यहाँ से बाहर कैसे निकले? वैसे सिटी में रेवती टीचर का आश्रम है, तुम वहाँ रुक सकती हो। टीचर के बारे में मैंने भी सुना है। कल के कल ही सिटी जाके टीचर से मिलते हैं। उस लड़की को यहाँ रुकने में तकलीफ होगी, ऐसा टीचर बोली। क्या मैं टीचर से एक बार मिल सकता हूँ? मैडम, यस। बाकी मैंने सब सुजैन को बोला था। ऐसा बोल के हाथ मत छोड़िए, कुछ दिनों के लिए तो। मिस्टर अबू, आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है क्या? यहाँ के बाकी लोगों को तकलीफ मैं नहीं देना चाहती। सुनी सुनाई बातों से यहाँ आया था, सोचा था थोड़ी इंसानियत दिखाओगे। इस चीज में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। उस लड़की से मुझे कोई दुश्मनी तो नहीं, और कोई मदद हो तो हम जरूर करेंगे। और क्या मदद करोगे? तो फिर ठीक है। आपका ये आश्रम सिर्फ नाम का ही है ना, सही कहा ना? मिस्टर, जबान संभाल के बात करो। चलता हूँ। अरे लोहिता दास आए हैं। कौन? सिनेमा डायरेक्टर। शूटिंग है? ए, नहीं, वो सीता को ढूंढने आए थे, मैं दिखा के आया। हाँ, सीता से अब क्या? उसकी कहानी पे फिल्म बनाना चाहते हैं। नहीं, वो अपना उन्नी है ना, वो उनका दोस्त था। उसको एड से बताया ना उसको। क्या बोलकर तुझे समझाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्नी केवल मेरा दोस्त ही नहीं था, मेरे लिए छोटे भाई जैसा था। उसने आत्महत्या किया। नहीं, ये मैं मान नहीं सकता। मैं भी नहीं मानती। मुझे और मेरे बच्चे को भूलकर उन्हीं कभी नहीं जाएंगे। तो बताओ, हुआ क्या था? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। सीता, देखो, मैं एक बात कहूं तो मानोगी? बोलो। हम कितना भी रो ले, खोया हुआ वापस नहीं आता। तुम्हें समझना ही होगा। मैंने उन्हीं को खोया, वो मैं सह रही हूँ, लेकिन मेरा भी माँ बाप और मेरा गांव सब खो चुका है। ये धरती पे मैं अकेली हूँ। मैं क्यों जी रही हूँ? किसने कहा कि अकेली हो? तुम्हारे अंदर एक नई जान पल रही है। वो तुम्हारे शरीर का हिस्सा है, आत्मा का हिस्सा है। उसे करुणा दिखाओ, प्यार दिखाओ। वो बच्चा तुम्हारे हर दुख को खत्म कर देगा, ऐसा सोचो। उम्मीद ही है जो हमें जगाए रखती है। ये सब के चक्कर में मैंने आपको एक चाय तक नहीं पूछी। नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं। जब मैं बॉम्बे में था, तुमने मुझे बहुत खिलाया। मैं चलता हूँ, मुझे कहीं जाना है। वैसे अभी मुझे कोई कोड़े जाना है, फिर अगले हफ्ते बॉम्बे भी जा रहा हूँ। मेरे सिनेमा का 5 दिन का काम है। और वैसे अपना शरीफ भी आजकल बॉम्बे में ही है। जी हाँ। मैं उससे मिलूंगा। मुझे जानना है कि उन्नी को क्या हुआ। शूटिंग के बाद मैं फिर वापस आऊंगा। तब तक के लिए अपने बच्चे के लिए जीना, सब ठीक हो जाएगा। और अपने आप को शांत रखना।